उत्साही इम्पर्सनल एनर्जी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुंडकोपनिषद में ऋषि ने स्पष्ट रूप से बहुत सारी चेतावनियां दी हैं कि ये ब्रह्म का ज्ञान किसको देना चाहिए, कैसा वो व्यक्ति होना चाहिए, इसका कौन अधिकारी है। उन्होंने तो यहाँ तक भी कह दिया कि इस ब्रह्म ज्ञान के अगर उस व्यक्ति में वो क्वालिटी नहीं है तो उसको ये जो ब्रह्म ज्ञान के विषय में शास्त्रों में पुराणों में लिखा है उसको पढ़ना तक नहीं चाहिए। तो इसी रहस्य को आज इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं। यह अति महत्वपूर्ण वीडियो है जिसको आप अंत तक देखने के लिए तनिक भी संकोच मत कीजिएगा, क्योंकि ऋषि चेतावनी देते हुए कह रहे हैं कि यह परमात्मा ज्ञान हर किसी को नहीं प्रदान करना चाहिए। तो प्रश्न उठता है कि इस ज्ञान का अधिकारी कौन है। आध्यात्मिक विषयों पर वीडियो देखने के लिए अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक विषयों पर वीडियो बनाने के लिए हमारा मोटिवेशन हो सके। हम सभी जानते हैं कि ब्रह्म विद्या कोई साधारण विद्या नहीं है। इसे जो प्राप्त करने का इच्छुक है उसे सद्गुरु की शरण में विनम्र भाव से आना होगा और दृढ़ निश्चय करके आना होगा, क्योंकि दृढ़ निश्चय के बिना कोई प्रण या प्रतिज्ञा संभव नहीं है और न ही मन में स्थिरता आ सकती है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए न केवल नम्रता व दृढ़ निश्चय अपितु कर्मशीलता का गुण भी जिज्ञासु में आवश्यक है, क्योंकि किसी भी जानकारी का लाभ तो तभी प्राप्त हो सकता है जब उस जानकारी को कर्म में उतारा जाए। जिसने जिज्ञासावश धर्म ग्रंथों का श्रवण किया है और उनको पढ़ा है, उसके लिए परमात्मा के स्वरूप को अर्थात ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना अधिक सरल हो जाता है, क्योंकि उसने पढ़ाई सब कर रखी है, थ्योरी पूरा पढ़ा हुआ है, केवल प्रैक्टिकल करना है कि परमात्मा जो लिखा हुआ है किस रूप में ऐसा है। क्योंकि वो जो साक्षात्कार किए गए परमात्मा को ग्रंथों में वर्णित परमात्मा से मिलाकर देख सकता है। जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसको ग्रंथों में मिलाकर के देख सकता है, जो ज्ञान उसने प्राप्त किया। दर्शन जो हुआ है उसको ग्रंथों की कसौटी में परख सकता है कि दर्शन में पूर्णता है या नहीं, ज्ञान ठीक ठीक जैसा है वैसा ही बताया गया है या नहीं बताया गया है, वैसा ही अनुभव में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब जानते हैं कि परमात्मा का ज्ञान किसको देना चाहिए और किसको नहीं, अर्थात इस ज्ञान का अधिकारी कौन है। इस विषय में ऋषि अंगिरा जी बता रहे हैं, क्रियावंतः श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठः स्वयं जुहिवत एकर्षि श्रद्धयन्तः तेषामेव वेतां ब्रह्म विद्यां वदेत शिरोव्रतम विधिवोद्यस्तु चीर्णम। मुंडकोपनिषद 3:2-10। अर्थात जो कर्मशील हैं, जिन्होंने धर्म ग्रंथों का श्रवण किया है, जो ब्रह्म में परमात्मा में दृढ़ आस्था रखते हैं, जो पूर्ण श्रद्धा से एक ब्रह्मज्ञानी का सद्गुरु का सत्कार करते हैं और जिन्होंने भली भांति सद्गुरु के वचनों को शिरोधार्य करने की प्रतिज्ञा की है, वही ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी हैं। ब्रह्म का ज्ञाता केवल उन्हीं को ब्रह्म का ज्ञान प्रदान करें। अतः ब्रह्म ज्ञान के जिज्ञासु में नम्रता, कर्मशीलता, जिज्ञासावश धर्म ग्रंथों का पढ़ना, सुनना इत्यादि गुण होने चाहिए। इस तरह ऋषि अंगिरा ने शिष्य भाव से उपस्थित शौनक को पुरातन काल में सत्य का ज्ञान दिया। साथ में यह भी स्पष्ट कर दिया कि यह ज्ञान न केवल ग्रंथों के पढ़ने से, न बुद्धि से, न प्रवचनों से और न ही केवल मात्र कर्म से ही सर्वशक्तिमान परमात्मा को जाना जा सकता है। केवल इन विधियों से नहीं जाना जा सकता। सत्य में जयते कहकर ऋषि ने यह स्पष्ट उद्घोषणा कर दी कि निराकार स्वरूप सत्य की ही सदा जय होती है। यही एक तत्व सदा रहने वाला है।
बाकी सब नश्वर हैं, नाश को प्राप्त हो जाएंगे, तथा जो इस निराकार परमात्मा की निष्काम होकर उपासना करते हैं वे जन्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अंत में ऋषि कहते हैं कि जिसने श्रद्धा व नम्रता के व्रत को धारण नहीं किया, ज्ञान को ध्यान में सदा संभाल कर रखने का प्रण नहीं किया, उसको इस ज्ञान के विषय में पढ़ने का भी अधिकार नहीं है। ऐसे रहस्यमय ज्ञान को समझाना, परम तत्व का साक्षात्कार कराना निश्चय ही असाधारण और आश्चर्यजनक व्यक्ति का कार्य है। वो व्यक्ति महान है, वो व्यक्ति साक्षात परमात्मा है जो इसका खुद ब्रह्म का ज्ञान करा सकता है। अगले वीडियो में उपनिषदों में वर्णित और अधिक अमूल्य जानकारी को समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और दिल से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई लव यू।